फाउंडाचार्य बीबीटी फाउंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती राज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त की जय। श्री राधा कृष्ण को गोविंद श्याम राधा कुंज गुरुदेव की जय। श्री वृंदावन मायापुर द्वारका मथुरा जगन्नाथ धाम की जय। यमुनामयी गंगामाई की जय। नंदन देवी की जय। श्याम वेद भक्त की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथ की जय। श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री कृष्ण राम जी की जय। श्री गौनिताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू द सप्रेम हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू द सप्रेम हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू द सप्रेम हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गुरुंगा। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का लास्ट क्लास फोर्थ चैप्टर का शायद 13वां श्लोक से कराना है। पहले ही हो गया था। आप नहीं आए थे 13 से कराया था। मैंने 13 से कराना है आज 13 से 18 मैंने वहां पे कराया। आप लोग प्रभु जी ऐसे ही मतलब 13-14 के आसपास ही था। आपके वहाँ भगवत गीता नहीं है घर पे? तो लाते क्यों नहीं? ये नहीं तुम शायद नहीं लगाते। वो लगाया क्यों? पढ़ते नहीं हो फिर घर जाके? हाँ पढ़ती हूँ, मतलब वो चैप्टर नहीं पढ़ती हूँ, मतलब स्टार्टिंग से आपने बोला जो ना। मैंने पढ़ाया वो तो पढ़ा करो, स्टार्टिंग से फिर शुरू करो। आप पूरा पहला आप नहीं रोज पढ़ा करो, शायद 5-10 मिनट। आप पढ़ते हो? टाइम नहीं है। टाइम तो है निकालो। पहले पढ़े थे तो घर में थे यहाँ जब पढ़ना चाहिए 5-7 मिनट तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो 13वां श्लोक बोल रहे हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमयम्। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकारतम अवयम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनमें संबंध करने के अनुसार मेरे मानव जीवन में, आगे सेंटर में करो ना भगवत गीता, वो नहीं पढ़ी आप, या आप दोनों माता जी के साथ आप देख लो। नहीं आप इधर कर लो भगवत गीता। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। कौन बताएगा 4 विभाग और 3 गुण कौन से होते हैं? 3 गुण कौन बताओ? इंग्लिश में बताए, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सत्वगुण को बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। क्या बोलते हैं? गुड अच्छा होता है। और रजो को बोलते हैं पैशन, बिजनेस, पैसा, ये पैशन। और तमो को बोलते हैं इग्नोरेंस, बिल्कुल गैर इग्नोरेंस। और 4 विभाग कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भगवान ने 4 विभाग की रचना करी है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, भगवान कह रहे हैं मैंने ही सारा कुछ क्रिएट किया है, लेकिन तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ, यानी कि करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। अब ऐसा कैसे हो सकता है?
बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन भगवान के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहली बात तो 4 विभाग का नाम माता जी ने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र होता है जो नौकरी करता है, आज की डेट में मैक्सिमम सब शूद्र हैं ज़्यादातर। फिर वैश्य होता है जिसका अपना व्यवसाय होता है, तो आज की डेट में उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं वो वैश्य जो अपना बिजनेस करते हैं। नंबर 3 पे क्षत्रिय, बहुत कम रह गया है। वो जो नौकरी भी कर रहे हैं ना आर्मी पुलिस की, वो भी बेसिकली क्षत्रिय है नहीं, क्योंकि उनको नौकरी कहीं मिली नहीं तो इसलिए वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देश प्रेम है बहुत ज़्यादा, मरने के लिए तैयार है। आर्मी वालों को फिर भी थोड़ा सा होता है, लेकिन वो भी नौकरी के लिए जाते हैं। अगर उनको बोल दो ना पैसे नहीं मिलेंगे तो वो नहीं करेंगे ज़्यादातर। और ब्राह्मण तो रहे नहीं, नाम के ब्राह्मण है, जात के ब्राह्मण है, लेकिन वैसे ब्राह्मण नहीं है ज़्यादातर। कुछ तो अच्छे हो, कुछ तो है, मतलब 10-20% तो अभी भी अच्छे होंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो ये ब्राह्मण के गुण नहीं है ना। रील वो भी फ़ोन पे देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, चाय कॉफ़ी वो पीते हैं, प्याज लहसुन भी खा लेते होंगे, बड़ी बात नहीं है। तो ये ब्राह्मण की। और ब्राह्मण चाय कॉफ़ी में ना कैफीन होती है, कैफीन को नशे में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये एडिक्शन है ना। जैसे जो रोज़ चाय पीता है उसको एक दिन चाय मत दो, वो कहेगा मेरा सिर दर्द हो रहा है, चाय नहीं पी मैंने सुबह से। ऐसा फील ना हो तो फिर कोई बुरा नहीं। नहीं, बुरा तो है। अब कोई शराब कम पिए या ज़्यादा पिए तो बुरा तो शराब ही है। ऐसे तो जब खाना खाते हैं अति तो होगी बुरी है। अति करने की तो खाना बुरा ही है, अति नहीं करनी। लेकिन चाय से क्या होता है, जैसे भी माता जी बता रहे, मैक्सिमम सबको होता है, मैक्सिमम। कई लोग शौकिया पीते हैं तो उनको छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई शौकिया पीता है, आप शौकिया पीते हो? मजबूरी में क्या? वो हस्बैंड पी रहे हैं, तू पी रहे, तो सोचते वो नहीं पिएंगे तो मजबूरी में। तो अच्छा ना पिए वो तो और अच्छी बात है। नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए है। फिर कहते हैं चाय नहीं पी बिल्कुल भी, बात बताने मजबूरी है सिर्फ सर। आज मेरे सिर में वैसे एकादशी कल है, हाँ, कल आज है ही नहीं। कल नहीं, आज नहीं करेंगे, उस बात वाली करेंगे ना। द्वादशी टच होनी चाहिए ना, तो आज तो एकादशी है नहीं, वो फालतू अब पता रहता है। नहीं। आप इधर आते तो पूछा करो ना। गुड़िया ने तो कर रखे उन्होंने, ओला दोनों ने कर रखे उन्होंने। कल की एकादशी में कल अनाज खाओगे तो पाप चढ़ेगा। आज अभी प्रसाद खा लेना बढ़िया सा, कल रखो। बता रही हूँ, उन्होंने भी कर रखे दोनों। उनको भी बोलो। नहीं, वो उसमें वैष्णव कैलेंडर नहीं, तो वो व्हाट्सएप पे आता है ना ग्रुप पे। पता नहीं वो क्या नाम है, बेटा तो बता देता है वो। दोनों बेटी आई हैं आपकी? हाँ, नहीं एक आई है, मीनाक्षी है, साक्षी कौन आया अभी? मीनाक्षी है। बोल देता हूँ प्राणी को। तो यहाँ से मैसेज आते तो है मंदिर से कि एकादशी कब है, ग्रुप में मैसेज आते हैं। ना हमारा यही हो गया, उसमें ऐड था ना। बेटी के पास भी नहीं है फोन? नहीं, किसी के पास नहीं। पुलिस में गए तो ट्रेन देखते आ तो प्रभु जी वो ना क्लास में आके वो मीनाक्षी माता जी आती है ना, कब पढ़ते? वो उन्होंने एकादशी फास्ट आज रखा है, तो हम लोगों को कंफर्म कर दो कल है, आज खा लेंगे। और जो मुझे चॉकलेट में क्या वो कब मिल जाए वो ये कुछ सोचते हैं। चॉकलेट में भी कैफीन होता है, और जो वो वाइट वाली चॉकलेट होती है, वो खा सकते हैं। कैरम हाँ, वो खा सकते डार्क वाली नहीं खा सकते मतलब हैं, कैरम वाली खा सकते हैं। डार्क वाली जो हाँ, डार्क वाली नहीं खा सकते। डायरी में उसमें चॉकलेट तो चॉकलेट ही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो 5 स्टार आती है ना, वो मिक्स होती है, नहीं खानी चाहिए, वो नहीं खाते नहीं है, वैसे बता रही हूँ, मिक्स होती है। पर मिक्स में भी तो चॉकलेट तो आई है। और जैसे वो टॉफी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उनमें भी चॉकलेट्स होती है। जिसमें चॉकलेट है वो नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करो। पर अभी फिलहाल हरि नाम पे ज़्यादा ध्यान दो, पता चलेगा। सब कुछ खा रहे हैं। नहीं खाते नहीं है। ये तो बच्चे अच्छे हैं फिलहाल। ऐसे अगर नए नए बंदे को बोल दो ना चॉकलेट नहीं खाना, ये नहीं है, तो कहेगा मैं नहीं आऊँगा। मोटा ही तो आप लोग तो यार। तो अभी सब कुछ खाओ पियो, मतलब अगर नहीं खाते तो बहुत अच्छा, फिर नहीं खाना। नहीं खाते, वैसे बता रहे थे, नहीं पूछ रहे थे कि जैसे चॉकलेट वाले बिस्किट आते हैं, उसमें चॉकलेट में नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी। कोका कोला पेप्सी भी नहीं पीनी चाहिए। कोक वगैरह तो कोई सी भी स्प्राइट वगैरह कुछ नहीं पीते। वो वैसे स्प्राइट पी सकते हैं, वैसे पीते नहीं है। लिम्का पी सकता है। पहले जो वो ब्लैक वाली होती है ना, उनमें साथ में कैफीन होता है। स्टार्टिंग से ही नहीं पीते वो तो। स्प्राइट पी सकते हैं ना। स्प्राइट, लिम्का, माजा,
ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं पीते इनको बोले पापा ले आओ हाँ तो पिछली बार भी आए थे ना बेटे को पहली बार ये मेरा भतीजा है। अच्छा ये तो उस दिन नहीं था नहीं था उस दिन। आज था अच्छा। तो तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा शिला प्रपात की है भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है। तो ऐसा श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समझ। भगवान कहते हैं हर चीज मेरे से निकलती है, हर चीज का उद्गम मैं ही हूँ। हर चीज, दुनिया की कोई भी चीज, आप किसी चीज का एग्जाम्पल ले लो, दुनिया की कोई भी चीज वो भगवान से निकलती है। कोई एग्जाम्पल है जो आपको दिमाग में आ रहा है, ये भी भगवान से निकलती है। जैसे AI, हाँ भगवान, दिमाग तो भगवान ने दिया ना, तो दिमाग की तो उपज है वो। कंप्यूटर वो भी दिमाग की उपज है, ChatGPT वो भी दिमाग की उपज है। तो दिमाग तो भगवान का ही है। जिसके बाद दिमाग नहीं है वो बना पाएगा कंप्यूटर? नहीं ना। जिसके बाद दिमाग नहीं है वो कंप्यूटर चला पाएगा? वो भी नहीं चला पाएगा। तो फिर ज़्यादा है। जो वो भगवान ने उनको दिमाग नहीं दिया, वो भगवान जी की मन मर्जी है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज भगवान से आ रही है, उद्गम सोर्स वही है। तो अगर हम भगवान को भी पकड़ लेंगे तो सब कुछ हमारे हाथ में है। फिर ये वाली चॉकलेट छोड़ा तो इतनी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स मिलेंगी, वो खाना लाओ तभी बोलते हैं भगवान आपकी एज तो तीनों की बहुत अच्छी है, छोटी एज है, आप तो भगवान को बहुत जल्दी पा सकते हो। अरे बहुत टाइम है, वैसे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो अब टाइम है। नहीं, ये तो गलत सोचना है। ध्रुव महाराज ने कहा था 5 साल की उम्र से तीव्रता से भक्ति, तीव्रता से। तीव्रता से हाँ, तो उन्होंने 6 महीने में भगवान को पा लिया। तो अब सोचो ये भी लेट है, आप दोनों के तो बड़ी दूर की बात है, ये भी लेट है। 5 साल, अभी आपकी एज कितनी होगी मेरी 12 बताओ? 7 साल पीछे है। बाकियों को तो कहने ही क्या मैं भी 40 साल की उम्र में जुड़ा था भक्ति में। 40 हाँ, जब आप टीचर थे था। अब 15 साल हो गए। आप जरूर संस्कृत के टीचर हो गए। नहीं, इंग्लिश तो लोग से बोलते हैं कि मैं तो बोल ही नहीं पाता। अच्छा संस्कृत के बारे में बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः वे ही वर्ण आश्रम व्यवस्था की सृष्टा। तो वर्ण आश्रम में मैंने बताया 4 तरह के आगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण सत्वगुण में होते हैं और रजोगुण में ये लोग होते हैं, बाकी जो व्यवसाय वगैरह करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर रजो और तमो में होते हैं कौन लोग? जो शूद्र होते हैं। क्योंकि शूद्र पता क्या करते हैं? जो नौकरी वाले, दिमाग बहुत कम लगाते हैं। जो उनका मालिक होगा वो दिमाग लगाएगा और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ज़्यादातर शूद्र ऐसे लोग होते हैं, इसीलिए शूद्र की कैटेगरी सबसे नीचे। तो भगवान यहाँ पे क्यों समझाना चाह रहे हैं? वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो किसी भी वर्ण में है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, क्षत्रिय या ब्राह्मण, उसको अपना कार्य बहुत अच्छे से करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, नौकरी पे ध्यान, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ही मत, शादी करो ही मत। है अगर शादी करी है, घर बसाया है, तो घर के प्रति पूरी जिम्मेवारी होती है। तो वर्ण आश्रम का पालन करना भूल गए। उस वर्ण आश्रम के अंदर अगर काम करोगे और भगवान को रिमेंबर करते हुए कार्य करोगे तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे। एक आदमी कहता है मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ राम राम जप। पहली बात तो राम राम जप भी नहीं पाएगा पूरा दिन। कोई मजाक है क्या पूरा 24 घंटे भगवान का नाम लेना? 1 घंटा बोल लो, 2 घंटे बोल लो तो हालत खराब हो जाती है यार। 2 घंटे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ करो। सही बात नहीं है? तक नहीं लिया जाता। फिर 2 घंटे करो, आरती करो, श्रवण करो, हीरण करो। 3-4 घंटे के बाद का नाम भी कहता नहीं भैया बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। किसी को बोलो ना 15-20 हज़ार तनख्वाह देके भगवान का नाम जप ले सुबह से लेकर, बोलो हरे, वो भी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा नहीं चाहिए। 50 हज़ार ले ले सुबह से, नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। जिस पर भगवान की कृपा नहीं है वो नहीं कर सकता। तो भगवान ये कह रहे जरूरत भी नहीं है, आप जिस वर्ण में हो वो वाला कार्य करो, लेकिन मेरे को सेंटर में रखकर। पढ़ाई है तो भगवान को सेंटर में रख के, नौकरी है तो भगवान को सेंटर में रख के, सब कुछ भगवान को सेंटर में। ठीक है, आसान कर दिया ना भगवान। अगला, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो ही मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। देखो कितना अच्छा लिखा है, मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो ही मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्म फलों के पास से नहीं बनता।
भगवान कह रहे हैं पहली बात तो मेरे को किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना पुण्य ना पाप, ना ही मैं कर्म फल। और भगवान कहते हैं मैं किसी भी कर्म के फल की आशा करे बगैर काम करता हूँ, एज ए ड्यूटी काम करता हूँ। ये नहीं होता कि मेरे को उसके रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि दुख का कारण सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेशन होता है। जैसे बच्चे ने पूरे साल पढ़ा और वो उम्मीद कर रहा था 90% लाने के आए 70, तो रो पड़ेगा वो, क्योंकि उसका मन, खेती बाड़ी करी ओले पड़ गए तो वो भी रो पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग फल की कामना से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ड्यूटी समझ के नहीं मेरे को काम करना है, बाकी हरी इच्छा करेंगे तो ठीक है, दुख तब भी होगा, लेकिन उस दुख से वो विचलित नहीं होगा जब। खत्म हो जाता कोई ज्यादा। हाँ, तो कहने का मतलब अगर कोई भगवान को ये सोचेगा कि करने वाले तो भगवान ही है, भगवान नहीं चाहते होंगे, भगवान कुछ कर देना चाहते होंगे तो एक्सेप्ट करो, अगली बार दोबारा शुरू हो जाओ। तो अगर इस तरह से सोच के चलते हैं तो हम थोड़ा सा विचलित होने से बच सकते हैं, नहीं तो हम फंस जाएंगे। और आपको मैंने बताया था कि कर्म 3 तरह के होते हैं, कौन बताएगा? कर्म 3 तरह के होते हैं। तो एक कर्म होता है उसको बोलते हैं सकर्म, एक होता है विकर्म, और तीसरा आकर्म। तो तीनों के बारे में कौन बताएगा? ना बोलूँगा। प्रभु जी सकर्म मतलब जिसमें हमें रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट के हम इच्छा रखते हैं, वो अच्छा या बुरा? अच्छे कर्म के साथ। हाँ, तो सकर्म का मतलब होता है पुण्य, विकर्म ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। गलत जवाब, गलत जवाब, ये पाप होता है। विकर्म पाप ही होना, अच्छा ना बुरा। अच्छा बुरा नहीं है, पाप करना अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, वाह। तो विकर्म का मतलब होता है पाप, बुरा ही बुरा। आकर्म ना अच्छा ना बुरा, तो वो अच्छा ना बुरा ऐसे नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसको भगवान को सेंटर में रख के करें। जैसे अब आपने एक भंडारा लगाया, अब भंडारा लगाना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो ये क्या बना? सकर्म। लेकिन भंडारे में एक आदमी भिखारी एक बार प्रसाद लेने आया, आपने दे दिया अच्छे से, दोबारा आ गया, दोबारा दे दिया, तीसरी बार आ गया, तीसरी बार, चौथी बार फिर आ गया, आपने कहा पागल बना रखा है, जनता लाइनों में खड़ी हुई है, तू 4 चरपा लेके जा रहा है, पेट है कि कुआं है? इतना थोड़ा का इस तरह पैकिंग कर रहा है तू, है ना? थैली लेके आ रहा है, बता देंगे ना गाली देके, ऐसे होता है ना हर जगह में। तो कर तो लेते पुण्य हो गया पाप, क्योंकि बेचारा गरीब था, और गरीब अगर थैली में पैक कर दे इसका मतलब खाएगा तो बाद में या कल खाएगा। अब बाकी नहीं भी मिला, बाकियों का पेट भरा हुआ है, एक बार मिल गया, नहीं मिला तो गरीब को तो मिल जाए, चाहे 6 बार ले ले, चाहे 10 बार ले ले, फेंकेगा थोड़ा ना, पैक करके ले जाए तो कल खाएगा, बेचारे के पास नहीं है। तो करा था पुण्य लेकिन हो गया पाप। अब पाप तो खराब हो जाएगा ना वो उसकी मर्जी ना, 10 बंदे हैं घर पे, 20 बंदे हैं घर पे, मजबूरी होती है, कोई खराब भी तेरे खाते हैं तो कोई बात नहीं, फैमिली में हो सकते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ, 10 बंदे का हो सकता है उसके मन में आए बाकी झुग्गी झोपड़ी वालों को भी दे दूंगा, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? अगर आपने पुण्य किया तो पुण्य का फल लेने के लिए आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा दोबारा। आप पृथ्वी पे आओगे, पुण्य का फल मिलेगा, आप अमीर घर में पैदा हुए, अब अमीर घर में पैदा हुए तो पुण्य के बदले पैदा हुआ तो आपके अंदर अच्छे संस्कार तो होंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अच्छे संस्कार से गलत काम ना हो सके, हो सकता है ना गलत। तो आए थे तो पुण्य का रिजल्ट लेके, लेकिन हो गया पाप। अब पाप हो गया तो अगला जन्म पाप की सजा लेके आओगे। अब पाप की सजा लेके आओगे तो इसका मतलब पापी बंदे हो गए, पापी बंदे हो गए तो और पाप होगा, और पाप होगा तो फिर अगला जन्म फिर भी अगर आपने इस सर्कल से निकलना है तो हो सकता है आप पुण्य कर्म करो, आप पुण्य करोगे तो अगला जन्म फिर पुण्य कर्म का, कोई निकल ही नहीं सकता कोई बंदा। तो फिर कैसे साइकिल तोड़े? तो ना तो पुण्य ना पाप, अब वो लोग करें तो क्या करें भाई? कुछ तो होगा। जैसे उस टाइम पे क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? भक्ति अच्छा है बुरी बात है? अच्छी बात है। पुण्य है पाप? पुण्य तो पुण्य का फल मिलेगा ना, पुण्य ना पाप से कृष्णा। हाँ यस। तो अब जो भी आप कर रहे हो
आप उसको बोलो भगवान मैं करने वाला कुछ नहीं, आप मेरे को ले आए, आप ही सुनवा रहे हो, अगर आप ना चाहो तो हमारे को तो कुछ भी हो सकता था, आ ही ना पाते हम। तो भैया ऑल क्रेडिट गोज टू भगवान, सारा श्रेय आपको। तो ना तो इसमें पुण्य है ना पाप है। आई बात समझ। एक बंदा बोले मैं रोज आता हूँ बिना नागे कथा सुनने, आप आते हो तो वो हीरो बन रहा है, तो उसको पुण्य का फल मिलेगा, अब फिर आना पड़ेगा उसको। तो इट्स ए विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब होता है ऐसा घिनौना चक्र जिसमें से कोई बाहर नहीं आ सकता। और मजे की बात सुनो, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि पुण्य का फल मिलेगा या पाप का तो अगला जन्म आपको मनुष्य मिले। नो, पहले 84 लाख योनियों से भटक के आना पड़ेगा। 84 लाख योनियाँ कितनी होती हैं? कुत्ता, बिल्ली, पेड़, मछली जितनी भी हैं, पहले तो ये बनोगे 84 लाख जन्म, यानी कि कई करोड़ों साल। उसके बाद मनुष्य जीवन मिलेगा और वो जो आपने पाप किया था ना, अब उसका फल मिलेगा। और बीच में नर्क एडिशन था कि ठुकाई नर्क में बीच में अलग हुई थी। तो सोचो मनुष्य जीवन मिला करोड़ों अरबों साल, और हम अपना पूरा जीवन किस पर लगा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ घर और ऑफिस के काम के लिए, बस पैसे कमाने के लिए या घर गृहस्थी से। पूरा जन्म किसने देखा है? मत देखो, ट्राई करना अगली बार। तभी फिर से भूल जाएंगे। हम बता रहे शास्त्रों में लिखा है, पढ़ो ना। रामायण भगवत गीता इसीलिए तो दे रखी है कि पता है कि यार ऐसे होगा। भगवत गीता में या तो बोलो भगवान श्री कृष्ण, आप झूठ बोल रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ने सीधा अर्जुन को बोला ऐसे कभी भी नहीं रहा कि तुम ना रहे और मैं ना रहूं, कभी। करोड़ों साल पहले भी थे, भगवान बोल रहे हैं। अब या तो बोल दो भगवान जी आप झूठ बोलते हो, सॉरी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैंने पुनर्जन्म नहीं देखा, इसलिए खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दिखाओ ना। ये गलत फिलॉसफी, ठीक है। तो आज के बाद क्या करना है आप बताओ? अच्छे अगला जन्म होगा फिर आ करो, ठीक है। आ कर्म कैसे करोगे? अब बच्चे को खिला रहे हो आप सपोज, तो ये आ भी कर्म है या सा कर्म है? अच्छा पुण्य है या पाप है? कुछ भी नहीं है। तो अब कोई भी काम ऐसा होता ही नहीं है कि या तो पाप वाला होगा या पुण्य वाला, यानी कि अच्छा काम होगा बुरा, तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है इसमें। लेकिन कृष्ण तो है नहीं। अगर कृष्ण नहीं है तो इसका रिजल्ट लेने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। तो ये बच्चा हो सकता है कि आपका बाप बने या चाचा या ताई बने तब, क्योंकि आप चाचा बने। आई बात समझ में? तो कभी ये चाचा तो कभी वो ताया, तो कभी वो माँ, कभी वो पड़ोसी, कभी वो बोस, बस यही घूमता रहेगा। कितने जन्म? 84 साल, 8 जन्म के बाद। तो साइकिल को तोड़ना तो पड़ेगा। उस साइकिल तोड़ने के लिए आकर्म, यानी कि भगवान ये बच्चा हमारे को आपने दिया, आपने हमारे को जिम्मेवारी दी है, इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ। तो भगवान आगे से अब इसका कोई फल बंधन नहीं। तो भगवान कह रहे ऐसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पे किसी फल का बंधन नहीं होता, तो ऐसे ही तुम्हारे को करना पड़ेगा। आई बात समझ? कोई डाउट? वर्षा माता जी, वंशिका माता, रुचि का खुशी। अगली क्लास में चिंता मत करो, नाम फिर भूल जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि अगली क्लास में फेस्टिवल होगा, यहाँ पर महाराज आ रहे हैं, उससे अगली क्लास में जन्माष्टमी का हो जाएगा। तो 3 क्लासेस के बाद मिलूंगा 21 दिन के बाद, तो फिर खाए का नाम याद रहेगा। अच्छा, 2 क्लासेस में आएंगे? आऊँगा, हाँ, क्योंकि अगली क्लास में महाराज आ रहे हैं। अच्छा, मतलब बासी खाना खाना चाहिए रात का या नहीं खाना चाहिए? वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है, बजट ऐसा नहीं है, और भगवान को भोग लगा हुआ है, तो फिर खाना चाहिए। भोग लगा होना चाहिए। भोग नहीं लगा तो वैसे जब ताज़ा था तो भी बासी था, ताज़ा था तो पाप ही था। भोग लगा मतलब कुछ परिस्थिति की वजह से खाना पड़े तो खा लो, कोई बात नहीं। फिर वो भगवान भी ये बोलते हैं ना कि समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। अब एक आदमी के पास पैसे कम है, टाइम कम है, खा ले, कोई बात खाना ना खाने की नहीं। क्या उसको भोग लगाया? अगर भोग लगाया तो प्रसाद है, खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोग नहीं लगाया तो वैसे ही पाप है, कल रात को भी पाप खाया था, अभी भी पाप खा लो, उल्टा तो लटकना ही पड़ेगा। भोग लगाते हो
तो झूले में उल्टा लटकने की तैयारी करो, और किसी दोस्त यार को बोलो हैंटर वैंटर तैयार है। आने वाला टाइम ऐसे ही मिलेगा। जब भगवान ने भगवद गीता में बोल दिया कि भोग लगाओ, क्यों नहीं लगा? आलस होता है सर, आलस। आलस नहीं होगी, कुछ ऐसा मतलब अरे खाली रोटी मिश्री के साथ, खाली रोटी दही के साथ, रोटी तो आती होगी जहाँ से भी बनाते हो, खाते हो, लेते हो, तो रोटी का ऐसे भोग लगा दो मक्खन के साथ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और नहीं तो रोटी नमक के साथ रख दो भाई, चीनी के साथ रख दो, शक्कर के साथ रख दो, इतना तो कर सकते हो। पानी के साथ रख दो, इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? मतलब हो ना सब्जी का प्याज लहसुन पहले से तो खाते हैं। और ये हाथ में भोग क्यों नहीं लगाते रोटी का? तो तुलसी जी नहीं है सामने, तो तुलसी जी का पौधा नहीं ले सकते आप? मेरे ख्याल से 20-30 रुपए का आ जाता है, 50 का आ जाता है, नहीं ले सकते। और फिर भी नहीं ले सकते तो और विकल्प बता दो। तुलसी जी की सूखी लकड़ी यहाँ पे बहुत सारी हुई है, सूखी लकड़ी टच कर दिया करो प्रशांत, फिर वापस रख दिया करो सूखी लकड़ी, फिर उसको टच कर लिया करो और बोलो। अब इस पे भी नहीं हो तो भोग, फिर क्या करें? तरीके सारे हैं। वैसे तो पौधा लगाना चाहिए। अगर तुलसी जी का पौधा लगाओगे, उनकी दिन में एक बार प्रणाम करोगे, माथा टेकोगे, परिक्रमा करोगे, वो बोलते हैं यानी कानी चापा पानी ब्रह्मत्यादि गानी जा तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका मतलब समझ में आया? यानी कानी चापा पानी, जैसे जैसे आप 1-2 बार 3 बार पानी डालो उसमें, कैसे? और साथ साथ परिक्रमा लगाओ 3 बार या 4 बार। तो बोलते हैं यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्या। अगर किसी ने ब्राह्मण की हत्या कर रखी हो, ब्रह्म हत्या विकानी चा तानी तानी प्रणशंति, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। एक तुलसी जी में जल डाल के परिक्रमा, इतना। अब इतना सस्ता सौदा मिल रहा है 50 रुपये में, वो लोग नहीं करेंगे। तो मुझे आलस भी तो होता है कुछ। आलस नहीं है। आलस नहीं है तो ठीक है, अगली क्लास में पूछूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि 27 को घर निकल, उधर घर पे कर लेना अपने, हाँ घर पे कोई दिक्कत फिर वापस कब आना है? वापस नहीं आना। अच्छा परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो? कहाँ पे? अपने घर घर कहाँ है? झारखंड में। तो वहाँ पे करो ना, जरूर ना मैं यहाँ पे हो कर। जाता है, वहाँ पे हो जाता है। इसीलिए जब सोचने के 2-4 दिन के लिए दिक्कत तो दिक्कत। तो फिर आप ना एक काम करना, मेरा नंबर ले जाना और अपना नंबर, मैं आपको ऑनलाइन ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते रहना। ऐसे लगेगा जुड़ गए आप। क्योंकि पापा मम्मी मैं यहाँ पे आ गया ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, चिंता छोड़ो। आप हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हो कितनी? इसी दिन अभी भी यहाँ काम होता था, लेकिन घर में 8 से 10 ही करते थे, लेकिन अभी कभी 5 कभी 6। ठीक है, तो 8+ का नियम बना लो डेली, जब भी यहाँ से 27 को जाओगे। और मेरी ऑनलाइन क्लास होती है हर सैटरडे को, उसमें हम आपको जोड़ देंगे। ये तो अच्छा रहेगा। भगवत गीता की क्लास होती आप तो यही है। है, भागवतम भी होती है। वो जो आपको आते ही होंगे ना, भागवतम के सुबह का लिंक आता नहीं है? मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। किसी में भी ग्रुप में नहीं हो आप। फोन आप तीनों का एक ही होगा, हाँ, तो नंबर लिखवाना भी कर क्या रही हो तुम? हाँ भी लिख देते हैं। जैसे कमला के बीच में नहीं रखा, कमला दीवान को रखा, जिससे माता उसमें परिक्रमा कैसे दीवान में? दीवान के ऊपर रखा है। हाँ, तो कोई अगर कोई तरीका नहीं मिल रहा ना, तो उस गमले को उठा के किसी स्टूल पे ले आओ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर वापस रख दो। तो कमला जैसे बाहर ये कैसे रखा? तो फिर एक काम और कर सकते हो, मन से फिर उनका भी नंबर लिख दो पीछे, उनका नाम, अपना नाम भी लिखा है आपने? तो आप क्या करो, अपनी जगह पे खुद घूम जाओ, तो और मन से बोलो कि मैं माता रानी, हम आपको परिक्रमा नहीं लगा सकते, मैं एक जगह पे घूम रही हूँ, तो समझ लेंगे कि परिक्रमा। ऐसा करने से भगवान ऐसे अपने आप ही जुगाड़ कर देगा। और छोटा गमला ले नहीं सकते, जगह नहीं है, छोटा गमला ले लेंगे। गमले बहुत सारे रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, वो वहीं रख रखा है। तो मन में इच्छा करो कि भाई कैसे मैं करूँ परिक्रमा। इच्छा करोगे तो भगवान अपने आप देंगे। आ जाओ माता जी, आप आ जाओ, आ जाओ। हरे कृष्ण। आज आप उस क्लास में नहीं गए? प्रभु जी मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल देन। कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? देखो वैसे तो कोई लोग 3 बोलते हैं, कोई लोग 4 बोलते हैं, मैं 4 करता हूँ।
अगर कोई 4 परिक्रमा भी कर लेना तुलसी जी की, और ये मंत्र बोलते हैं, आप लोगों को नेट पे मिल जाएगा, नहीं तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना। यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादिकानी चा तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। अगर ये मंत्र बोलते हैं 3 बार बोलते हैं, और तुलसी जी को जल चढ़ा देते हैं 3 बार। परिक्रमा करते हुए 3 बार बोलना है। जैसे आपने जल चढ़ाया ना, अब जल चढ़ाने में तो कितनी देर लगनी है, कुछ नहीं, और आप साथ साथ बोलते रहो, 3-4 परिक्रमा कर लो, 4-5 कोई फर्क नहीं, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं, और मंत्र बोलते रहो यानी का नीचे। उसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करो, उसका भी एक मंत्र होता है, वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च आगे नहीं आता, इधर ही आता है। विष्णु भक्ति पदे देवे सत्यवते नमः। ये क्या है? इधर ही आता है। वृंदाय तुलसी देव क्या था? तो इसको याद कर लो, गूगल बाबा से ले लो, नहीं तो मेरे से ले नहीं लो। लिख रखा है नोटबुक में, वो थोड़ी आपकी ग्रुप पर डाल देंगे तो आप मेरा नंबर ले लो, आप मेरे से पर्सनल पूछ लेना, ग्रुप को मेरे को सीन समझ में नहीं आता। 98730 किसको लेना तो ले लो, और वॉइस मैसेज मेरे को फ़ोन मत करना, मेरा फ़ोन मैं बहुत कम उठाता हूँ। वॉइस मैसेज डाल देना, लिख देना रेवाड़ी से नाम लिख देना, फिर मैं भूल जाऊँगा। 98730 98730 अपना वॉइस मैसेज डाल देना तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला श्लोक। तो मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ये भगवान ने बोल दिया कि भैया मैं किसी कर्म के फल के अंदर बनता नहीं हूँ, हरि बोल। तो ऐसे ही हमारे को कर्म करना है कि हम किसी कर्म के फल के अंदर बंधना नहीं है। अगर कर्म के फल के अंदर बंध गए तो एक झूला लटकाओ, उसको उल्टा टांगो, किसी को दोस्त को बोलो हैंडल, और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि बाद में यही होने वाला है। इसका मतलब समझ लो, जो नए लोग हैं, अगर आपने अपने आप को डूबर समझ लिया, कर्ता समझ लिया, तो गए। तो हर चीज में भगवान का स्मरण करना कंपलसरी है। जैसे कोई एग्जांपल बताओ दुनिया का जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है कि इसमें हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं, कोई एग्जांपल आप बोलो। स्टडी, तो स्टडी करने से पहले भगवान को प्रेयर करो, भगवान आपने मेरे को मनुष्य जीवन में भेजा है, मेरे को एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा भक्त बनना है, उसके लिए भी पढ़ाई करो, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं उस बुद्धि को भक्ति में लगा पाऊँ, भक्तों की सेवा कर पाऊँ, पैसे कमा पाऊँ, अपनी गृहस्थी चला पाऊँ। तो भगवान से प्रेयर करो, और पढ़ाई को उठो तो फिर थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मैं पढ़ पाई 2 घंटे। हाँ, थैंक यू बोलो, भगवान आपने मेरे को शरीर के सारे अंग दिए जिससे मैं अच्छे से खेल पा रही हूँ। हर चीज में थैंक यू। मैं तो ये ऐसा एग्जांपल बताता हूँ अपनी क्लासेस में, पता नहीं आपको होता है कि अगर आपसे सुबह टॉयलेट होगी ना, टॉयलेट हो गई तो थैंक यू बोल देना, क्योंकि अगर सुबह टॉयलेट भी नहीं होगी ना तो पूरा दिन अपसेट होने वाला आपका। तो एक टॉयलेट करने के बाद भी थैंक यू बोल सकते हो भगवान को, तो दुनिया की कौन सी चीज ऐसी है जिसमें थैंक यू नहीं बोल सकते आप? नहाने से पहले, नहाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पैसा कमाने से पहले, पैसा कमाने के बाद, दुनिया की कोई चीज ले लो, अगर उसमें भगवान का स्मरण नहीं है तो वो क्या बनेगा, विकर्म या सकर्म, या तो वो पुण्य बनेगा या पाप बनेगा। अगर पुण्य बनेगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, पाप बनेगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर अगला जन्म लोगे पुण्य के चक्कर में तो पाप हो जाएगा, पाप के चक्कर में लोगे तो पुण्य हो जाएगा, फिर अगला जन्म, उस जन्म के बीच में 84 लाख योनियां आएंगी, नरक स्वर्ग आएगा, ये चलती रहेगी खरबों 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 साल। तो इससे बाहर निकलना है, नहीं तो ऐसे ही प्रतिभ्रमित रहेंगे। उसको बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, दैट्स इट, अकर्म। अकर्म का मतलब हर चीज भगवान को सेंटर में रख के कर दो, करो कुछ भी, करो कुछ भी, लेकिन भगवान सेंटर। अगर एक बात बताओ, हाँ मैं यही एग्जाम्पल बताने वाला था, आप चीटिंग बोले ना, आपने चीटिंग तो छोड़ दो, चोरी भी कर रहे हैं ना तो भी, और कोई गंदा काम भी कर रहे हैं ना तो भी, क्योंकि जब आपने भगवान को याद करना शुरू कर दिया और चोरी करते हुए भगवान याद आए ना, तो आप बड़ी जल्दी राइट ट्रैक पे आ जाओ, मतलब जो भी गलत काम करो। क्योंकि आप एक बात बताओ ना, आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो बड़े से बड़े लोग भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे। अगर चोर को भगवान का स्मरण हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि वो बहुत अच्छे से भगवान को स्मरण कर रहा है, भगवान अपने आप रास्ता क्लियर करते हैं। हुआ रही आप लोग कौन हो कि अपना रास्ता क्लियर करवाओगे, भगवान क्लियर करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। एक प्लेयर ने सेंचुरी बनाई, वो थैंक यू भगवान बोलते हैं ना, लेकिन कोई डक पे आउट होता तो थैंक यू भगवान नहीं बोलता। कोई डक पे आउट हुआ तो भी थैंक यू भगवान बोलो। भगवान मे बी इट्स योर प्लानिंग, कुछ करवाना चाह रहे होगे, मुझे तो नहीं पता। जैसे आई वाज इन गवर्नमेंट जॉब,
मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एक जॉब छोड़ी, दूसरी गवर्नमेंट जॉब, तीसरी गवर्नमेंट जॉब, चौथी गवर्नमेंट जॉब, बहुत छोड़ी मैंने गवर्नमेंट जॉब। लोगों को एक नहीं मिलती, मैंने पता नहीं कितनी छोड़ी। क्योंकि मेरे अंदर होता था ऑलवेज, मैं यही सोचता था कि भगवान मेरे को नौकर बनने भेजा है। मतलब नौकरी तो होता है ना, चाहे बड़े ऑफिसर हो या छोटे, शूद्र तो शूद्र ही है ना। कि मैं यहाँ पे पैदा शायद इसीलिए हुआ था, तो मन में आता था नहीं भैया तो इसलिए तो पैदा नहीं हुआ। आई लेफ्ट द जॉब, फिर तो मैंने पढ़ाना शुरू कर ही रखा था। तो मुझे लगता था नहीं मैं अब गुरु का कार्य कर रहा हूँ, मतलब टीचर का कार्य कर रहा हूँ, ये अच्छा है। ब्राह्मण वाला कार्य है, लोग पैसे भी देते हैं, रेस्पेक्ट भी देते हैं, कम कमा लूँगा लेकिन इज्जत से रहूँगा। ब्राह्मण वाला कार्य कर रहा हूँ, आई ना बात। फिर भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि मैं ब्राह्मण वाला कार्य करूँ। अब ब्राह्मण वाला कार्य करते 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 भगवान ने प्लानिंग करनी होगी कि इसने प्रचार में आना है। तो जो मेरी कला थी वहाँ पे पढ़ाने की, सेम कला यहाँ पे आ रही है। मुझे क्या पता था 30 साल पहले कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, नहीं पता था किसी को नहीं। मैन proposes, आगे क्या है, गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब क्या है, आदमी सिर्फ प्लानिंग कर सकता है, भगवान चाहे तो कुछ भी ऊपर खावड़ कर सकता है, कुछ भी धज्जियां उठा सकता है। इसीलिए नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सारा कर्म करता हूँ लेकिन उसके साथ अटैच कभी नहीं होता। तो whenever we are attached to whatever our deeds, जो हम अपने काम कर रहे हैं अगर उसके साथ अटैच हो रहे हैं तो हम कर्म बंधन के अंदर फंस जाएंगे। दिस इज द रूट प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग। ये जड़ प्रॉब्लम है हर चीज की। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगला चल रहा है 15वां। ऐसे सुन लेना जिसके वो बुक नहीं है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। भगवान क्या बोल रहे हैं? प्राचीन काल में ऐसे दिव्य मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर। अब एक बात बताओ भाई, पहले के लोगों ने भगवान की प्रकृति को जानकर ऐसा कर्म किया तो वो मुक्त आत्मा बन गए। अपने को कैसे पता चलेगा कि भैया कौन वो लोग हैं और उन्होंने कैसे कार्य किए कि भैया वो मुक्त आत्मा बन गए? हम कहाँ से समझे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है GSS। आप लोगों को तो आता होगा GSS, मैंने भी कई बार बताया हुआ है। गुरु साधु और शास्त्र सुना होगा। ये रे शास्त्र, लेकिन HNS कैटेगरी। HNS कैटेगरी क्या होता है? मैं भी अपनी फील्ड का डॉक्टर हूँ हम नहीं सुधरेंगे हम भी नहीं बढ़ेंगे। हम क्यों बढ़े? भगवत गीता सजाने के लिए होती है ना लाल कपड़े के अंदर। रामायण मेरे मम्मी पापा के पास है, प्रभु जी मेरे घर के अंदर मंदिर पड़ी है तय खाने के अंदर, उस तय खाने हम नहीं। तो इसी से सब कुछ पता चलेगा कौन मुक्त आत्मा है, वो कैसे भगवान की दिव्य प्रकृति को जान पाए। हमारे को कैसे पता चलेगा? हम कैसे सीखेंगे? तभी फॉर्मूला दिया जाता है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। तो जब हम भक्तों के संग रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे बाय चैंटिंग या व्हाटसोएवर, तो भगवान आपके सामने ऐसे भक्त लेके आएंगे तो आपको अपनी जिज्ञासा को उनके सामने प्रकट करना है। तो जब वो देखना पड़ेगा आप काम दिमाग खोल के और प्रेयर करनी पड़ेगी। तभी एक फॉर्मूला हम और देते हैं पीपी का फॉर्मूला भूल गए पुरानी सारी चीजें। पीपी का मतलब होता है प्रैक्टिस एंड प्रेयर्स। कभी आते हो कभी छुट्टी करते हो तो ऐसे ही होएगा। कोई बात नहीं, अब कौन सा लिख रहे हो? कल जाके फिर भूल जाओगे। जो लिखा नहीं है वो 0 है। प्रैक्टिस एंड प्रेयर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रयास और प्रार्थना। तो अगर कोई प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ प्रयास करता रहता है, फ्लॉप। अगर कोई प्रयास ही करता रहता है, प्रार्थना नहीं करता, फ्लॉप। और कोई प्रार्थना करता रहता है, भगवान कहते भाई कुछ तो कर, मैं करता रहो प्रार्थना। जैसे एक आदमी था, वो बोट में जा रहा था, बोट डूब गई, उसको तैरना नहीं आता था। वो बोटमैन ने बोला, भगवान पर पूरा विश्वास था उसको जो डूब रहा था कि भगवान मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे। बोटमैन ने कहा भाई साहब बोट डूब गई है, मेरे को तैराकी आती है, आप मेरा हाथ पकड़ लो, बाहर निकाल दे। तो काफी लंबा अंदर आ चुके, डूब जाऊंगा। कह रहे नहीं, भगवान रक्षा करेंगे, मेरे को अटूट विश्वास है। बहुत बोला, चला गया,
बिल्कुल डूबने लगा था, एक स्टीमर आया, उसने रस्सी फेंकी, रस्सी पकड़ लो, बाहर ऊपर आ जाओ फटाफट। अरे नहीं, भगवान रक्षा करें, मर गया। अब ये आगे समझाने के लिए वो भगवान से पूछता है, भगवान आगे मेरी रक्षा ही नहीं हुई, ये मैंने 2 बंदों को भेजा था, तो नहीं भगवान आप क्या मतलब क्या है, मतलब मुकुट पहन के धोती पहन के मांसी में जाते हुए तेरे तब तक को लगेगा मैं आया, अब भेज तो रहा हूँ बंदे। तो आपके साथ बैठा हुआ कौन उन्नत कोटि का भक्त हो सकता है? कोई भी हो सकता है। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि इसका आवभाव कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसकी शास्त्रों में रुचि कैसा है, इसका हरिनाम कैसा है, उससे बात करनी पड़ेगी। भक्तों का संग ये नहीं होता, ओह माता जी आप आए, हरि बोल, जय हो, आओ हरि बोल, जय प्रभु, हरि बोल, मिलेंगे नेक्स्ट संडे। दिस इज नॉट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसको क्या बताया, एक बात बताओ, मैं आज गाड़ी में आ रहा था, अब नींद बनाना गए प्रचार करने के लिए, वापस आ रहा, जो गाड़ी चलाते मेरी क्लास में है वो भक्त, अरे प्रभु जी एक बात पूछनी है। मैं कहा हाँ बोलो। कह रहे वो चतुर्मास चल रहा है ना, प्रभु जी क्या करूँ? मैं कहा आप क्या कर रहे हो अभी? कह रहे अभी ना मैं रोज 1 लाख जप कर रहा हूँ। मैं कितना? 1 लाख रोज, यानी कि 64 माला, कितनी? 64। और कहता है फिर 1.5 घंटा मैं श्रवण करता हूँ, और उससे पहले मंगला आरती करता हूँ। मैंने कहा भाई इतना तो मैं भी नहीं करता। मैं को सोते कब उठते कब? कह रहे 10:30 सो जाता हूँ और 2:30 बजे उठ जाता हूँ, 4 घंटे। अरे हाँ मेरी नींद पूरी हो जाती है, और फिर अपना नहा धो के जब करता हूँ, और मेरा 10 बजे तक जब वक्त सब खत्म हो जाता है, 10:30 में अपने काम पे चले जाते हैं। क्या है आप समझ रहे हो? अब वो तो मेरी क्लास में आते हैं, तो मैं तो उनका मेंटर हुआ। मैं कह रहा हूँ भाई कैसे करते हो, मुझे भी समझाओ। तो आप साथ बैठोगे, बात करोगे, तभी तो सामने वाले की पता चलेगा कर क्या रहे वो। हम आते हैं, क्लास में आए, बैठे, प्रसाद पाया, थोड़ा कीर्तन किया, अपने घर चले गए। आप अपने घर खुश 6.25 दिन, मैं अपने घर खुश 6.25 दिन, 6 दिन 22 घंटे, 22.5 घंटे हुआ नहीं। नाम तक नहीं जानते, मैं तो पूछता हूँ वही बार बार, और काम तक नहीं जानते, और भक्ति तो बड़ी दूर की बात। पूछा कभी किसी भक्त ने मेरे से पूछा वॉइस मैसेज करके या फ़ोन करके, आप लोग आ रहे हो तो प्रभु जी क्या करें, हमको भी भक्ति अच्छे से करनी है, प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे करते हो, सीनियर्स कैसे करते हैं, आप इतने साल से हो, वो प्रभु जी इतने साल से हैं, आप समझाओ हमारे को। आप लोग भी, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर कमिंग ऑन संडे, दैट्स इट, इट्स मोर देन एनफ। इसके आगे टाइम क्या है हमारी लाइफ में? दैट्स नॉट अ गुड थिंग। भक्ति के लिए सबसे पहली जरूरत होती है उत्कंठा। उत्कंठा की इंग्लिश क्या होती है? वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर आपके अंदर आग ही नहीं है ना, तो फिर जलेगी नहीं, वो मतलब होएगा नहीं कुछ काम। तो हमारे पास 4 मिनट है कीर्तन, या यही चलते हैं, समझ में आई बात? तो सबसे पहले आग जलानी पड़ेगी। आग कैसे जलेगी? देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग तो क्वेश्चन पूछते ही नहीं कभी। हाँ, तो श्रवण करेंगे, श्रवण करने पे क्वेश्चन आंसर पुटअप करेंगे, भक्तों के साथ संबंध बनाएंगे, संबंध बनाने में एक दूसरे के बारे में पता चलेगा वो कितने बजे उठते हैं। अब मेरे इनको भी पता है, राधा वल्लभ प्रभु, हमारे मंदिर में भक्त है, उसका रूटीन है 6:30 बजे सो जाना। हम तो नहीं सो सकते, हम तो सोते हैं 10 बजे, वो 12:30 बजे उठ जाते हैं रात में, और 12:30 उठ के 1 बजे जब शुरू कर देते हैं, 3 बजे तक जब खत्म 16 वाला, फिर अगली 16 वाला शुरू, फिर मंदिर आते हैं, फिर उसके बाद 16 वाला शुरू, बिजनेस भी करते हैं वो। क्या है ये? मुझे तो समझ में नहीं आया, बियॉन्ड इमेजिनेशन। 2 बार खाएंगे, सुबह 9:30 बजे और शाम को 5 बजे। बीच में अगर बोले ना एक बार खा के देखना, मैं नहीं खा लिया 2 बार, अब तीसरी बार नहीं खा सकता, खाऊंगा नहीं, खा तो लिया बस। क्या है? तो जब ऐसे भक्तों को देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग भक्ति कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली वाले भी हैं, फिर हमारे को लगता है यार ये क्या है, हम कहाँ कर। यस, कई लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी सोचने, और डिमोटिवेट होने का भी सही है, ऐसे गलत नहीं है। कल को कोई कॉपी करते करते 2 बजे उठना शुरू हो गया, 3 बजे बीमार पड़ जाएगा, कोई 6 घंटे भी नहीं सो रहा, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो अपने मेंटर से पूछना चाहिए, सीनियर से पूछना चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करूँ, मेरे को दूसरों से कोई लेना देना है।
मैं 16 माला करके भी भगवान के धाम जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी 64 ही करनी है, 128 करनी है। पर जो छोटी छोटी चीजें सिखाई जाए कि भगवान को सेंटर में रखो, भगवान का नाम ध्यान से लो, भक्तों का सब अच्छे से करो। प्रसाद पा रहे होते तो प्रसाद पाते देखो, हर बार बंदा नया साथ में बैठा होता है, माता जी है तो माता जी आप कब से जुड़े हो। मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग जिज्ञासा होती थी जब मैं मायापुर जाता था, तो मैं पूछता था मेरे साथ ब्रह्मचारी प्रसाद पर है, प्रभु जी आप कैसे जुड़े। मेरे को बड़े अच्छे से याद है, 10-12 साल पहले की बात है। एक ब्रह्मचारी मेरे साथ प्रसाद पर रहा था मायापुर में। मैंने कहा आप कैसे जुड़े, कहाँ से हो। कह रहे मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैंने कहा फिर आप, कह रहे वो महाराष्ट्र में बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम आई थी, बुक्स बांट रही थी, तो मेरे को भी उन्होंने बुक दे दी, एक भागवतम पहला, इतनी मोटी बुक है पहला। कह रहे वो मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी, मैंने दोबारा पढ़ी। इतनी मोटी किताब है वो, सबसे मुश्किल और मोटी। कह रहे मेरे को बड़ी अच्छी लगी, फिर मैंने 2 बार पढ़ी और उसके बाद में स्ट्रेट अवे ब्रह्मचर्य, स्ट्रेट अवे। कोई 1 माला 2 माला 4 माला ये नहीं, स्ट्रेट अवे ब्रह्मचर्य, एक बुक पढ़ने मात्र से। कह रहे बुक में इतनी शक्ति है, इतनी, हम हल्के में लेते हैं, हम कहते हैं वो समझ नहीं आ रही, हवा इतनी मोटी है। प्रभु जी 566 महीना 700 श्लोक है, प्रभु जी समझ नहीं है, करें क्या। उत्कंठा चाहिए, बात करो। मैं तो बहुत दुनिया से बात करता हूँ, बहुत दुनिया से। ग्रंथ तो पूरा जीवन को चेंज कर देता है। यस, तो ग्रंथों में रुचि तब आएगी जब श्रवण बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हेयरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हेयरिंग की उत्कंठा आएगी, सुनना है मेरे को। तब कब तो 30 सेकंड रहेगा, 30 सेकंड कीर्तन करेंगे तब आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम